Hello students, in today's video we will discuss visualizing solid shapes exercise 10.3 and question number 4th and 5th. Okay, so question number 4th में क्या पूछ रहा है, how are prism and cylinders alike. ठीक है, कैसे प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे हो सकते हैं. ठीक है, तो देखिए प्रिज्म कैसे बनता था. प्रिज्म में जो बॉटम जो फेस होता था वो उसके टॉप फेस की तरह ही होता था. मतलब ये समझ लीजिए कि अगर प्रिज्म में अगर आपका बॉटम फेस अगर आपका इस तरह से कुछ भी मान लेते हैं, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल बन गया है, सॉरी, तो ये भी इसका टॉप फेस भी ना एक रेक्टेंगल ही होगा. या फिर बॉटम सर्कुलर है तो ये भी सर्कुलर होगा. ठीक है, टॉप भी सर्कुलर होगा, बॉटम भी. या फिर ये ट्रायंगल है बॉटम, तो टॉप भी ट्रायंगल होगा. ओके. तो प्रिज्म की तो ये प्रॉपर्टी है, हमें ये पता चल गया बॉटम एंड टॉप सेम होने चाहिए, पैरेलल मान लो या फिर, है ना. और इसी तरह से सिलेंडर में आप क्या देखते हो कि नीचे का जो बॉटम जो होता है उसका सर्कुलर होता है और टॉप भी सर्कुलर होता है सिलेंडर में, है ना. तो इस तरह से ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन में भी देखिए यही लिखा है, अ सिलेंडर कैन लुक लाइक अ सर्कुलर प्रिज्म. ओके, अ प्रिज्म विथ सर्कुलर बेस होगा प्रिज्म का, तब वो सिलेंडर की तरह लग सकता है. तो सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक. ठीक है, पिरामिड्स में क्या कहते थे हम, देखिए उसका जो बेस होता था, पिरामिड में बेस जो है ब्रॉड होता है. ठीक है, आपने पिरामिड तो देखे होंगे इस तरह से, तो बेस जो है काफ़ी ब्रॉड रहेगा. मतलब कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल मान लो, सर्कुलर टाइप मान लो, या फिर इस तरह से स्क्वायर शेप मान लो. ठीक है, ये तो आपके इसके बेस हो. इसके बाद ना ये बेस जो है किसी एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं. लाइक इस तरह से इतना पोर्शन देख लो, एक पॉइंट पे आके मिल जाते, तो ये क्या बन जाता था, हमारा पिरामिड बन जाता था. बेस इसका ब्रॉड और टॉप इसका एक पॉइंट, बस. ठीक है, ये अंतर है. देखिए प्रिज्म में मैंने क्या बताया, टॉप एंड बॉटम दोनों एक जैसे ही होंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिरामिड में क्या है कि बेस जो है इसका ब्रॉड होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो लेकिन टॉप जो है इसका एक पॉइंट होगा, जो यहाँ पर आके सारे जो इसके कॉर्नर्स हैं मिल रहे होंगे इस बेस के. लाइक इसमें देखिए स्क्वायर है, देखिए ये पॉइंट चारों पॉइंट इस एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये इसका क्या बनेगा, पिरामिड बनता है. तो पिरामिड एंड कोन्स अलाइक कैसे हुए. फिर कोन में क्या होता है, इस तरह से एक सर्कुलर शेप होता है ना, फिर इस तरह से कुछ मिल जाता है एक पॉइंट. तो देखिए यहाँ पे भी इसका बेस जो है ब्रॉड है, काफ़ी फैला हुआ है, एक सर्कुलर, और मिल कहाँ रहा है, एक पॉइंट पे आके मिल रहा है. तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये दोनों पिरामिड एंड कोन एक जैसे हो सकते हैं. अ कोन कैन बी अ सर्कुलर पिरामिड हो सकता है. ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे ये स्क्वायर पिरामिड है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर बना दो तो वो आपका एक कोन की जैसे हो सकता है. अ पिरामिड विथ अ सर्कुलर बेस. ठीक है, अ पिरामिड विथ सर्कुलर बेस, वही जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो सर्कुलर बना दो, तो वो आपका कोन जैसा हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ स्क्वायर प्रिज्म द सेम एज अ क्यूब. ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म जो है सेम होगा क्यूब की तरह. प्रिज्म क्या होता है, टॉप एंड बॉटम दोनों सेम, है ना. अगर बेस में अगर स्क्वायर है तो बॉटम में भी, सॉरी, अगर बॉटम में अगर स्क्वायर है तो टॉप में भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. ठीक है, क्या कह रहा है, क्यूब की तरह होगा. ठीक है, क्यूब हमारा किस तरह से होता है, इस तरह से स्क्वायर टाइप का बना होता है ना. ठीक है, डाइस तो देखी होगी जिसे पासा कहते हैं. ठीक है, वो क्यूब. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला फेस और ये पीछे वाला फेस, मतलब जहाँ पर आई थिंक 1, यहाँ पे अगर 1 होगा तो पीछे इसके 6 होगा. दोनों फेस एक जैसे ही होंगे ना, पैरेलल होंगे, है ना, एक जैसे ही दिखेंगे. ठीक है, तो वो जो है क्यूब है. तो इसमें क्या कह रहा है, स्क्वायर प्रिज्म की मैंने क्या कंडीशन बताई थी, लाइक ये देखिए बॉटम एंड टॉप दोनों एक जैसे होंगे. अगर बॉटम अगर आपका स्क्वायर है तो टॉप भी आपका स्क्वायर ही होगा, लाइक क्यूब की तरह,
है ना, दोनों ये भी स्क्वायर है 1 वाला, और 6 जहाँ पे पॉइंट है वो भी स्क्वायर है, तो बात तो दोनों सेम है। ठीक है, सही बात है, बन जाएगा इज़, हाँ यस, इसमें यस आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद आंसर में क्या कह रहा है, यस अ स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूब, हो सकता है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ अ स्क्वायर एज इट्स बेस, ठीक है, सेम बात है। हाउ एवर इट्स हाइट इज़ नॉट नेसेसरली द सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, साइड के हाइट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन कंडीशन थी टॉप एंड बॉटम वाली, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दस अ स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड, ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म जो है, स्क्वायर प्रिज्म जो है क्यूब तो हो सकता है, इसके साथ क्यूबॉइड भी हो सकता है। क्यूबॉइड क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब जो है स्क्वायर से मिलकर बनता है, क्यूबॉइड जो है इस तरह से रेक्टेंगल होते हैं क्यूबॉइड में। ठीक है, ठीक है, बात तो वही है। देखिए यहाँ पे ये वाला फेस और ये लास्ट वाला इसके पीछे वाला फेस दोनों आपस में पैरेलल ही है, मतलब जो टॉप में है वही बॉटम में है, कोई भी आप टॉप मान लो कोई भी बॉटम मान लो, दोनों चीज़ें है तो वही है ना। यहाँ रेक्टेंगल है, पीछे भी रेक्टेंगल है, इसी तरह पे स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।